जय हिंद दोस्तों, हम लेकर आए थे आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर आपका एबीपीएस, कोई सा भी एग्जाम हो, पीसीएस, यूपीएससी, सब के लिए इंपॉर्टेंट जीएस रहती है। तो जीएस को कवर करेंगे वो भी एमसीक्यूज की मदद से। मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आ गया होम रूल लीग आंदोलन, तो इसी के ही सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पहला आता है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। तो ध्यान रखना, होम रूल लीग आंदोलन का जो स्टार्टअप लिया था वो लिया था श्रीमती एनी बेसेंट ने, लेकिन इत्तेफाकन अप्रैल 1916 में अप्रैल फूल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना कर दी थी। ध्यान देना है, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना कर दी थी और बाद में 5 महीने बाद सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो 2 होम रूल लीग थी, एक तो भारतीय होम रूल लीग थी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और दूसरा एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी। तो एनी बेसेंट की बाद में बनी थी, पहले बाल गंगाधर तिलक की बन गई थी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था कि होम रूल लीग भी होनी चाहिए, तो इत्तेफाकन बाल गंगाधर तिलक ने पहले इसको बना लिया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? ऑप्शन है तिलक एवं एनी बेसेंट के। तो यार सीधा सीधा पता लग रहा है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट, तिलक और एनी बेसेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है तिलक की अपनी एक अलग होम रूल लीग थी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है गाइस, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो आपको पता है सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े हुए थे एनी बेसेंट के साथ, और एनी बेसेंट तो खुद थी भी। और इसमें अगर देखा जाए कौन सा जुड़ा हुआ नहीं था तो वो थे CR दास। CR दास ये होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। चलिएगा आज के इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, आपको फॉल्स देखना। तो पहला ऑप्शन है, सबसे पहला है इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 1915 में प्रस्तुत की थी। बात सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि एनी बेसेंट ने ही इस योजना को प्रस्तुत किया था। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर बी, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। बात सही है, ध्यान रखना आपको महाराष्ट्र के अंदर थी। अच्छा, महाराष्ट्र में बॉम्बे के अंदर नहीं थी, बॉम्बे इसमें नहीं थी, बॉम्बे को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र के अंदर थी, कर्नाटका के अंदर थी, मध्य प्रांत में थी और बरार तक इसकी सीमित थी तिलक की होम रूल लीग। बाकी इसके अलावा जितना भी पोर्शन बचा इंडिया का उसमें सब पूरे एरिया में एनी बेसेंट की होम रूल लीग काम करती थी। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। हाँ, ये वाली बात ठीक है। ये बात इसलिए ठीक है क्योंकि इनकी 6 ब्रांचें थी और 6 की 6 बहुत ही शक्तिशाली थी। जो काम उन्हें करने के लिए दिया जाता था वो बाखूबी तरीके से करती थी, तो ये थोड़ा शक्तिशाली हुआ। वीकनेस जो थी वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग में थी। कहाँ थी? क्योंकि होम रूल लीग एनी बेसेंट की ऐसी थी, कोई भी 3 आदमी अपनी एक अलग ब्रांच खोल सकता है, अपनी अलग ब्रांच खोल सकता होम रूल लीग की, तो वो कहीं ना कहीं वीक थी, है ना। तिलक की स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद ये आता है कि तिलक और बेसेंट दोनों के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। बात सही है, ये भी सही है। एक्चुअल में क्या था, इसकी पूरी हिस्ट्री ये है कि श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक आपस में इनके मतभेद जो थे ना, एक्चुअल में किस बात को लेकर मतभेद था? श्रीमती एनी बेसेंट का अपना आपसी कोई झगड़ा नहीं था बाल गंगाधर तिलक से, कोई आपसी झगड़ा नहीं, बस बाल गंगाधर तिलक के कुछ लोग एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे और एनी बेसेंट के कुछ लोग बाल गंगाधर तिलक को पसंद नहीं करते थे, बस ये था। बाकी इनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं था। तो ये सारे ही ऑप्शन इस हिसाब से ठीक हो जाते हैं। तो यहां पर एक नया ऑप्शन मैं बना देता हूं, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो ये भाई नन ऑफ द एबव पे टिक कर दीजिएगा। फिलहाल इसके सारे ऑप्शन ठीक है। तो ये बहुत कुछ सिखा के जा रहा, अकेला क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर करके जा रहा, तो हल्के में ना लें किसी को भी, ठीक है। तो होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन थे मैंने आपको डिस्कस कर लिए। चलिएगा प्लेलिस्ट के अंदर अगली वीडियो देखो यार।